2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनों की हेल्प करिए और खुश रहिए। खीर पूरी नहीं थी मम्मी। तो क्या चाहिए? खीर बच्ची। खीर के साथ पूरी भी अच्छा लगता है ना? नहीं मुझे पूरी अच्छा नहीं लगता। नहीं, खीर और पूरी दोनों मिलेगा। आटा भी है, मैदा भी है, इसमें मैदा डाल के बनाए। बाबू को व्हाइट व्हाइट वाला पूरी चाहिए होता है ना? हाँ, व्हाइट वाला पूरी है, लीजिए। चाहिए? इसीलिए तो पापा बोले अभी आए थे, पापा बोले बाद में खाएंगे। जाओ चाचू लोग से पूछो, चाचू लोग खाएंगे क्या? आकाश चाचू को, सूरज चाचू को पूछो तो खाएंगे तो खा ले। दादी से भी पूछ लेना, बड़की माई से। यहाँ पे मेरे बेटा जी बोल रहे थे कि मम्मी खीर चाहिए सिर्फ, तो उनको खीर के साथ पूरी भी देना पड़ेगा तभी तो उनका पेट भरेगा, तो ज़बरदस्ती मुझे देना पड़ा था। सब लोग बोल रहे थे, हस्बैंड भी बोल रहे थे, ससुर जी भी लोग भी बोल रहे थे कि सवेरे में दोपहर में दोनों टाइम पे मसाला वाला सब्जी हो गया था, मतलब फ़िश हो गया था। आपको तो पता ही है फ़िश बना था सवेरे में, तो इस टाइम पर सबके लिए खीर पूरी बन रहा है। ननद जी आ गए, उनसे भी बातें खा लीजिए आप भी, खा लीजिए, तो नहीं मन करेगा। हम लोग जैसे खा ही लेते हैं, हम लोग को लेट होगा तो दादी को जैसे अभी तक। फिर मेरी ननद जी को भी नहीं खाना था तो मैंने दादी को दे दिया और बाबू के लिए निकाल के लेके आई, तो उनके साथ साथ अपना भी भोजन पेट पूजा हो गया, मेरा भी हो गया। तो क्या होता है ना, बच्चे को खिलाते खिलाते अपना दौड़ दौड़ के खिला रहे हैं तो खुद भी चलो खा लेते हैं, ऐसा हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, 2 रोटी लेके आती हूँ उनके लिए तो आधा अपने ही खा जाती हूँ, एक रोटी अपने ही खा जाती हूँ। तो एक काम करती हूँ, अपने लिए भी निकाल लेती हूँ और उनका भी निकाल देती हूँ ताकि उनका हिस्सा ना खा जाऊँ। तो ऐसे करके फिर मैंने अपना खाना पीना खा लिया था और सबको बाद में खिला दिया। उसके बाद रात को ही बर्तन धो लिया था। बर्तन सवेरे में धोने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि सारा बर्तन सूख जाता है, और ना रात में ही धो लो तो ठीक रहता है, क्योंकि पानी तो हम सब कौन पानी डालने जाएगा एक एक बर्तन में, तो सारा बर्तन जो होता है सूख जाता है सवेरे में। तो मैं अधिकतर करती हूँ रात में नहीं धोती हूँ, सवेरे धोती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरा मन नहीं करता। बट आज मैंने धो लिया हुआ है और रसोई मैंने सवेरे साफ़ किया हुआ था, बस हल्का हल्का बस गैस को जो है पोंछ दिया हुआ था रात में ही। इसके बाद फिर सुबह में व्लॉगिंग करना शुरू की अपना। तो फिर सवेरे में क्या दिखाई देगा आपको, स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं, थोड़ा सा दिखेगा, देखिएगा। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं इस टाइम पे ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी व्लॉगिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है और मैं पुराना वाला व्लॉग को अभी ऐड कर दिया था मैंने। इस तरह से फिर मैंने नहा धो लिया और देख रहे हैं चना भिगा के रख दिया था, तो सबको भून करके थोड़ा थोड़ा दे दिया। और आज बनेगी तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी को मैंने थोड़ा सा प्याज डाल के कढ़ाई रख दिया हुआ, भून दिया हुआ है। और तोरी जो है प्याज भून रहा है धीरे धीरे। अब मैंने तोरई को छील के रख लिया हुआ और काट काट के उसमें डालते जाना है कढ़ाई में। मेरा ऐसे ही रहता है, मैं एक कढ़ाई रख लूँगी अपना, उसमें प्याज और मिर्ची भूनते रहता है, उसके बाद सब्ज़ी काटती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा टाइम भी बच जाता है, मुझे अलग से बैठ के फुर्सत से धीरे धीरे वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो फिर ये सब काम करने के बाद मैंने फटाफट देखिए जो तोरई है मैंने धो लेना है अच्छे से। क्या होता है, पहले तोरई को धो लो उसके बाद काटो, क्योंकि सारे मिनरल्स जो होते हैं, विटामिन्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं काट के धोने के बाद। तो मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ, तुरई को नहीं छीलने के बाद ही धोती हूँ, उसके बाद तुरंत कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरे सारा सब्जियाँ जो है भून के कढ़ाई में जा रही हैं। और आज बहुत मज़ा आया था। जैसे देखिए आप मेरा गाना सुने होंगे, कैसा था, मेरे कोई सुर ताल है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। बस मैं क्या करती हूँ, रोटी बनाते रहती हूँ तो ऐसे ही टाइम पास करती हूँ, क्योंकि टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, तो दिल से गाना गाने की कोशिश करती हूँ तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ ताकि मैं जो है कि चोखा बना सकूँ आज। चोखा सब बच्चे लोगों को पसंद है, तो अभी जैसे सुने थे पिछले व्लॉग में, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चोखा सब लोगों को खिलाओ, बाहर निकलना मुश्किल है आजकल। तो चोखा की तैयारी भी हो रही है, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब्जी भी हो जाएगा सबके लिए। तो मैंने दाल चढ़ाया हुआ था, तो दाल में कुकर में डाल दिया हुआ है, तो हो जाए।
तो आलू भी हो जाएगा, दाल भी हो जाएगा। और चोखा का तैयारी में क्या मिर्चा प्याज लहसुन आपको तो पता ही होगा क्या पड़ता है ना। तो हो गया मेरा ये सब काम। फिर मैंने रोटी का काम शुरू कर दिया था। रोटी का काम करने के बाद तुरंत ही दादी को खाना पीना दे दिया था। दादी सब्जी रोटी हो गल दे, सब्जी रोटी हो गल दे और चना खाना पहले नहा लो। चाचा की देवा करा चन्ना नहीं, हाँ वही पे आ फिर ये सब रोटी बनाने के बाद खाना पीना सबको दे दिया था, दादी से लेके चाचा जी पापा जी लोगों को तक को। चाची जी लोग आती हैं तो फिर खाती हैं, अभी तक नहीं आई थी। तो इस तरह मेरा दिन पूरा बीत गया सवेरे का। दोपहर का टाइम फिर 1 बजे 12 बजे मैंने आपसे बात किया था। उस टाइम पे मैं आपको फेस पैक बता रहे थे जो रिंकल्स पिंपल्स दाग धब्बे होते हैं स्किन में कैसे हटाए जाते हैं उसके लिए। आज मैं बहुत इजीली तरीके से आपको फेस मास्क बताऊंगी। इसको आप हफ्ते में 3 दिन यूज करिए। देखिए आपको गारंटी दे रही हूँ कि फ्रेंड्स कुछ ना कुछ हद तक तो आपका 80% कम हो जाना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाना है इसे। तो फिर फ्रेंड्स सबसे पहले हमको एक बाउल लेना है। उसमें देखिए मैंने क्रश करके अपना ग्रीन टी डाल लिया हुआ है। उसके बाद मैंने बादाम क्रश करके डाल लिया हुआ है। बादाम जो है 2 बादाम ले लिया था। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। किसमें? जी हाँ, तेल में। ये है मेरा कोकोनट ऑयल। इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने मलाई ले लिया हुआ। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। इस तरह से मिक्स करना अच्छे तरीके से ताकि वो अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए चारों पांचों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ। और उसके बाद इसको हमें अच्छे से देखिए क्यूकम्बर सबसे लास्ट में क्यूकम्बर लिया हुआ, उसके अच्छे से क्रश कर लिया हुआ था, ब्लेंडर में पीस लिया हुआ था। उसके बाद उसका रस देखिए इस तरह से निकाल लेना है। क्यूकम्बर जो होता है ना अभी समर के टाइम पे इतना अच्छा काम करेगा हमारे स्किन टोनर के लिए। अगर आप इसको जूस को निकाल करके 1 हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और इसे रोज़ डेली 3 से 4 बार यूज़ करते हैं फेस में ना, आपके पिंपल्स दाग धब्बे जो मुहासे होते हैं और झुर्रियाँ होती हैं, रैशेस होते हैं रेड वो सब खत्म हो जाएंगे सिर्फ खीरे के रस से। इतना फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें तो मैंने मुल्तानी मिट्टी और मलाई भी डाला हुआ है। तो ग्रीन टी भी डाला हुआ। ग्रीन टी जो होता है सन टेन सनबर्न को ठीक करने का काम करता है, जानते ही हैं फ्रेंड्स आप लोग। और मुल्तानी मिट्टी कितनी फ़ायदे करती है, स्किन को जो है टोन करती है, स्किन को टाइट करती है, लाइट करती है, ब्राइट करती है स्किन को। और जो रिंकल्स पिंपल्स हो चुके हैं उसको ठीक करने का काम करती है जो हमारी मुल्तानी मिट्टी है। और जो आप किसी के झुर्रियाँ पड़ गई हैं और स्किन जो 40-50 की एज में लटकने लगता है उसको टाइट करने का काम करता है। मतलब स्किन को जो है ना हर तरह से प्रॉपर केयर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी अमृत बाण राम इलाज सच्ची बता रही हूँ। तो इसमें मैंने क्या डाला, ग्रीन टी मलाई डाल दिया हुआ। तो ये तो और सबसे बेस्ट फेस पैक बन गया हुआ है। अगर आप बाहर के मटेरियल्स मंगा के फेस पैक यूज़ कर रहे हैं फेस में, आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसको आप आंख बंद करके किसी भी टाइप की स्किन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो चाहे ड्राई हो। तो ये फेस पैक मेरे लिए सबसे बेस्ट है। फिर मैंने इसे फेस में अच्छे से लगा लिया हुआ है। देखिए इस तरह से 15 से 20 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देना है। आपका देखिए आपका फेस अपने आप ग्लो करेगा और निखर के आएगा। मैं तो इसे ऐसे यूज़ करती हूँ। आप मेरा फेस भी देख रहे होंगे, भले से मेरा फेस थोड़ा सा डार्क है बट मेरे फेस में कोई भी एक पिंपल्स मतलब फोड़ी फुंसी कभी नहीं निकले, आज तक नहीं निकले। हाँ 1-2 बार निकले थे बट मैंने ये सब फेस पैक यूज़ किया तो वो सब डर के भाग गए। पिंपल्स फोड़ी फुंसी जो होते हैं आज तक कभी वापस नहीं आए। फिर मेरे फेस पैक जो बच गया था उसको मैंने हाथ में स्क्रबिंग कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि ढेर सारा बना करके फेस पूरे बॉडी पे स्क्रब करना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट पहले शावर लेने से पहले आप जाइए और अच्छे से इस पैक को बना करके पूरे बॉडी पे स्क्रब करिए। देखिए आपका सन बर्न हुआ है, स्किन में सन टैन हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। स्किन में जो पिंपल्स रिंकल्स होते हैं उसको ठीक करने के अलावा ये सब सन बर्न और सन टैन को भी ठीक करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए मैंने मसाज के स्टेप्स भी बताए हुए थे, जैसे आप ध्यान से देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। मसाज के स्टेप्स बहुत मायने रखता है। इसको हमको अच्छे से देखिए नोज़ के पास ब्लैक हेड्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए फिंगर्स और जो होते हैं ना नेल्स के हेल्प से अच्छे से घिस के साफ़ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, और ये हाँ ये एक बात और, ये डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छा ठीक करने का काम करता है। डार्क सर्कल्स आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाले, इस बात को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये फेस पैक बना कर के यूज़ करिए। फिर मैंने फेस को वॉश कर लिया हुआ है। वॉश करने के बाद मेरा फेस बहुत ही शाइन और ब्राइट कलर का दिख रहा था। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे ये दोपहर का ही टाइम था, मैं फुर्सत में थी, सब आराम से बना के आपको दिखा रही हूँ।
ये सब करते कराते करीब मुझे हो गया था 1.5 घंटे। तो मैं फिर हस्बैंड का टाइम हो गया खाना खाने का, तो सब लोगों का टाइम हो ही चुका था। तो हस्बैंड बोले प्याज का पराठा बनाओ, तो मैं प्याज का पराठा ही बना रही हूँ। आज प्याज का पराठा भी आपको सीख लेना ही है। देखिए मैंने प्याज काट करके रख लिया था, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया हुआ है और 1 चम्मच नमक डाल करके, ये देखिए अजवाइन डाल रही हूँ, कलौंजी बोलते होंगे आप लोग, हाँ कलौंजी डाल दी, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया था। इसे अच्छे से गूँथ लेना है, जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही, और रोटी जैसा बना के बेल देना है और तेल लगा के तल देना, सॉरी उसको अच्छे से सेक लेना तवे पे, जैसे कि देख रहे होंगे आप। फिर मैंने पूरा अच्छे से पूरा नहीं दिखाया हुआ, कट कर दिया हो, क्योंकि आप भी कहेंगे कि कितना रोटी और कितना पराठा दिखाती है ना। तो इस तरह से फिर मैंने थोड़ा सा ही दिखाया हुआ है। मैं बाल देखिए, बाल वैसे किया था जिस टाइम पे मैंने वैसे करी थी। तो ये पराठा मेरा होके बन के तैयार है। यहाँ पे दादी को भी खाना दे दिया हुआ है, दादी खा रही हैं, पानी वानी दे के फिर उनको खिलाने के बाद चली गई थी बाबू को भी खिलाने के लिए। मेरे बाबू को साथ साथ मैं भी अपना पेट पूजा कर ही लेती हूँ, आपको पता ही है। तो उनके साथ साथ मैं भी अपना भी खाना खा रही हूँ। ये मेरा दोपहर का खाना हो रहा है और इसके बाद हम लोग का फिर शाम हो जाएगी। शाम को मैं व्लॉगिंग करूँगी सीधे अब, तो शाम को वही चाय पानी के टाइम पे व्लॉगिंग करूँगी। तब तक के लिए अभी चलते हैं, बाय बाय। फिर मेरा शाम का टाइम हो चुका है इतना जल्दी से, और मैं अब चाय पानी का टाइम हो गया है तो चाय बना रही हूँ। मेरे पापा जी जा रहे हैं यहाँ से। मेरे पापा जी को सामने मुझे ओढ़नी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिखावा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि वो मुझे बेटी जैसे मानते हैं। हाँ चाचा जी के सामने पड़ती है, क्योंकि चाचा जी के सामने कभी आज तक नहीं गई हूँ। और फिर दादी के साथ बैठ करके चाय पीने का जो मज़ा होता है ना, बहुत मज़ेदार होता है। और देखिए बच्चे के साथ अपने बच्चा देखिए, मेरे उनको मांग रही हूँ कि दीजिए मुझे तो रिमोट दीजिए, थोड़ा सा देख लेने दीजिए, लेकिन वो नहीं देंगे। वही जीत गए और मैं हार गई, मतलब रिमोट नहीं देना है उनको। तो इस तरह से हम लोग का हो गया पूरा दिन ख़त्म और शाम का भी टाइम हो चुका है, देखिए ना जैसे कि आप। और इस तरह से ऐसी आज मैंने सिखाया जो फेस पैक, आपको कैसा लगा, मेरा सुरताल कैसा लगा था जो मैंने गाने की कोशिश की हुई थी, वो बताइएगा कमेंट्स करके। इस तरह से देखिए मेरे यहाँ पे लड़ाई हो रही है मेरे बेटे के साथ कि दीजिए मुझे रिमोट देखने दीजिए, लेकिन वो नहीं दिए। और इस तरह से हम लोग का दिन शाम का भी ये ख़त्म हो गया। दोपहर का टाइम पे देखे थे मैंने पराठा बनाया था, और सवेरे के टाइम पे चाचा जी के बेटे जा रहे हैं, इनका आकाश नाम है, आकाश बाबू बोलते हैं हम इनको। फिर दादी फिर से वापस चाय बनाने के लिए बोली, तो दूध वाला चाय वापस बना के दिए। उस टाइम पर ब्लैक टी बना था, अभी वाइट टी बना है दूध वाला। और फिर अपने बाबू को साथ में लेके खेलने लगी और उनका होमवर्क भी करवाने लगी, दादी बैठी हुई थी। तो इस तरह से आज का दिन कंप्लीट हो गया। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। बाय बाय।